हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते लेकिन उनको बिल्कुल भी याद नहीं होता। वो पढ़ने की कोशिश तो बार बार करते हैं लेकिन उसे याद नहीं होता, क्योंकि वो अपना सही दिमाग से मतलब कि दिमाग से वो पढ़ते नहीं है। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप एक ही दिन में जितना भी पढ़ना है उतना पढ़ के आप आराम से कंप्लीट उसे याद कर सकते हैं, वो भी अपनी दिमाग के थ्रू। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई बच्चे होते हैं जिनको उनको पढ़ते लेकिन उनको याद नहीं होता, पूरे 2-2 3-3 घंटे पढ़ते लेकिन उनको बिल्कुल भी याद नहीं होता, कैसे उसको समझना है। तो आज मैं आपको बताने वाला। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलिए वीडियो की तरफ पे चलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे जिसे आप पढ़ना चाहते हो उसे पहले पढ़िए। उसे पढ़ने के बाद अपने दिमाग से उसे कंट्रोल करिए, उसे बार बार अपने दिमाग से 2 से 3 बार उसे मन में मन समझने की कोशिश करिए। कोशिश के साथ साथ उसे पढ़िए कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या कहना नहीं कह चाह रहा। जैसे आप उसे दिमाग से कंट्रोल करेंगे तो आपका दिमाग माइंड उसे फीड कर लेगा। जैसे कि आप कोई भी बातचीत कुछ सुनते हैं या फिर देखते हैं, वो आपको 4 से 5 महीने तक भी याद रहता है। अगर कोई पूछे आपको उस दिन क्या हुआ था, तो भी आप बता सकते हैं कि मेरे को उस दिन ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन आप पढ़ते वो याद नहीं होता। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में उसे समझने की कोशिश करना है, वो क्या कहना चाह रहा है और क्या कहना नहीं चाह रहा, उसके समझने की कोशिश करना है। करने के बाद उसे दिमाग में पहले से फिट करिए। फिट यानी दिमाग में उसे 2 से 3 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए। फिर उसे बोल बोल के पढ़िए, फिर उसे बोल बोल के पढ़िए। जैसे आप बोल बोल के पढ़ोगे तो आपको माइंड होगा ना, वो उस उत्तर जो प्रश्न उत्तर होंगे उसे अपने दिमाग में फिट कर लेगा। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाओगे और एक बार उसे ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखा हुआ हमें ज़्यादातर याद होता है। जैसे कि आप उसे देखोगे तो हमारा दिमाग, आप जैसे उस प्रश्न को देखोगे तो हमारा उत्तर खुद दिमाग से निकल आ जाएगा। हमें पता चलेगा कि इसके आगे ये करना है, इसके आगे वो करना है, इसके आगे ये करना है। इसलिए आप जैसे भी पढ़ो तो पहले तो आप पढ़िए, फिर उसे दिमाग के थ्रू उसे समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश के बाद में फिर उसे अच्छे से दिमाग में उसे 2 से 3 बार पढ़िए, 3 बार के पढ़िए, बोल बोल के भी पढ़िए। जब तक याद नहीं होता, जब तक उसे ऐसे रटना नहीं, जैसे कि सारा पढ़ दिया और हमको 16 याद हो गया, तो वो कभी भी भूल सकते हैं। जैसे कि पूरा कुछ बहुत सारा याद कर लिया, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे, अगर सर ने कुछ बुला दिया और खड़ा करते आके खड़े हो जाओ उसका उत्तर बोलो, तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि वो रटा हुआ कभी याद नहीं होता। सबसे पहले आप पढ़िए, फिर उसे दिमाग के थरिए उसे फिर 2 से 3 बार दिमाग में मन में ही उसको समझने की कोशिश करें। जैसे आप समझोगे उस कारण से अपना उत्तर वो दिमाग पर फिट हो जाएगा। आपको कोई भी पूछेगा उत्तर इसका क्या, तो आप आराम से उसे याद कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर उसे दिमाग में उसे 2 से 3 बार उसे मतलब कि दिमाग में रिपीट करिए, उसे पढ़िए, उसके समझने की कोशिश करिए, फिर वापस उसे बोल कर पढ़िए। फिर आप बाद में उसे वापस उत्तर को बिना देखे पढ़िए। अगर वो आपको बिना देखे याद नहीं हो तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। आपको मैंने जो आपको बोला है वो प्रैक्टिस आपको करनी है। आप पहले पढ़िए, फिर उसके बाद में उसे समझने की कोशिश करिए, फिर दिमाग में 2 से 3 बार पढ़िए, फिर वापस उसे बोल कर पढ़िए, जैसे कि वो पूरा याद हो जाएगा। और ऐसे मैं भी, मेरे को भी याद नहीं होता था, लेकिन मैं भी ऐसे करके मैं फुल अब कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो उसे पढ़ने के बाद मैं उसे पूरा याद कर लेता हूँ। तो आप भी मेरे इस कमेंट को फॉलो करें और मेरे इस जैसे ही मैंने बताया उस टाइप से आप करेंगे तो आपको पक्का याद होगा। इसके लिए एक लाइक जरूर करें।